रहे सजग रहे अभियान। बांगरदा स्थित मेड़तवाल धर्मशाला में शनिवार को युवा अधिकार रैली और सभा का आयोजन रखा गया था। इस कार्यक्रम में राकपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। अध्यक्ष उद्बोधन से पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नीलेश शर्मा, राष्ट्रीय पदाधिकारी के अलावा महासचिव जानकी पांडे ने संबोधित किया। धीरज शर्मा ने बताया कि राकपा मध्य प्रदेश में लोगों की समस्याओं को लेकर मैदान में होगी, साथ ही साथ पार्टी की आगामी चुनाव में भागीदारी भी होगी। देखिए, युवा अधिकार रैली का आज आयोजन इंदौर में हुआ है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के तत्वाधान में ये एक पहल की गई है। हम सब लोगों ने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से किसान आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला। किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और इस केंद्र की गूंगी बहरी तानाशाही सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा छल अगर इस देश में हुआ है तो युवाओं के साथ हुआ है। अगर किसान इस गूंगी बहरी सरकार को सबक सिखा सकते हैं तो इस देश का युवा उनसे भी ज़्यादा मजबूत है और अच्छे तरीके से इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। इसी के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की धरती से ये हुंकार भरी है। आने वाले समय में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 1000 पब्लिक रैलीज करेगा, युवाओं की बात करेगा। किस प्रकार से इस केंद्र की सरकार ने युवाओं को रोज़गार देने की बात करी थी, युवाओं के अधिकार की बात करी थी, एक अच्छा जीवन की बात करी थी, लेकिन हम सब लोगों ने देखा 2014 से 2019 हो गया, कई साल बीत गए, लेकिन युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा है। युवा परेशान हो चुका है, निराश हो चुका है और ये सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा ले रही है। मेरा आह्वान है देश के सभी युवाओं से कि अब ये सरकार के भरोसे ना बैठे, हमें अपना हक छीन के लेना है और इस सरकार को दिखाना है कि ये देश युवा ताकत का देश है। इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो 2024 में इस देश का युवा इस सरकार को, इन सांप्रदायिक ताकतों को उसकी जगह दिखाने का काम करेगा। धीरज जी, लगातार चुनाव है मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश को लेकर क्या विजन रखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये नीति रही है। आदरणीय पवार साहब जो इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, विद्वान नेता हैं, इन्होंने हमेशा युवाओं के लिए सोचा है। महाराष्ट्र से लेके, केरला से लेके, लक्षद्वीप से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमने युवाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश का युवा पवार साहब की विचारधारा में भरोसा रखेगा, हमारे साथ जुड़ेगा। आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यहाँ पे मौका देंगे। हम ये मांग करते हैं, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं शिवराज सिंह चौहान जी, लगातार मेरे ख्याल से इतने सालों से वो यहाँ पे हैं, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो मामा को अब मैं आह्वान करता हूँ कि अब जागिए, युवाओं के लिए कुछ कीजिए। मामा से ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।